Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. This is our lab number 6 of the CCN, Computer Communication and Networks. In this lab, we will implement VTP, Virtual Trunking Protocol. Okay? इससे पहले हमने वर्चुअल लैन एरिया नेटवर्क बनाया था, जिसके अंदर हमने राउटर्स को स्विचेस को लिया था. सॉरी, राउटर्स नहीं, स्विचेस की बात हो रही है. तो स्विचेस के अंदर हमने सिक्योरिटी को देखा था और ब्रॉडकास्ट का इशू रिजॉल्व किया था यूजिंग वीलैन. तो अब देखेंगे वीटीपी क्या है. दिस टॉपिक डिस्क्राइब द फीचर ऑफ द वर्चुअल लैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल ऑफर्ड टू सपोर्ट वीलैन्स. जो वीलैन्स का जो काम है उसको हम लिए बहुत आसान कर लेते हैं. To help you understand the basic concept, this is summary of what VTP is. VTP allows a network manager to configure a switch so that it will propagate VLAN configuration to other switches in the network. उसमें ये था कि हम बारी बारी ये नहीं होगा कि मल्टीपल स्विच के अंदर हर स्विच को जाके कॉन्फ़िगर करें. अगर आपकी बिल्डिंग के अंदर 10 स्विचेस हैं तो ये तो नहीं हो सकता कि बारी बारी जाके हमने हर एक को कॉन्फ़िगर करें. इट टेक्स टू मच टाइम. तो हम क्या करते हैं, सिंपली क्या कर लेते हैं कि हर सिर्फ एक स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वो जो उसकी वीलेन की जो कॉन्फ़िगरेशन एक स्विच के ऊपर हमने की है वो प्रोपोगेट होती है ओवर द नेटवर्क और सारे के सारे स्विच कॉन्फ़िगर हो जाते हैं. ठीक है. अच्छा, ये जो नोट्स हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगा. यू कैन आल्सो रीड दिस वन एज वेल. ठीक है. बाकी इन सिंपल वर्ड्स मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ. यहाँ पे अगर मैं एक डायग्राम आपको दिखाऊं कि क्यों हम ये यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे आपके पास हो ये रहा है कि ये आपका एक मेन स्विच है. पहले इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक्चुअल सिनेरियो होता क्या है. ये बाहर इंटरनेट होता है, एक सर्विस प्रोवाइडर होता है. इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट लेके क्या करता है, आपकी ये कंपनी का राउटर यहाँ पे आ गया. कंपनी के राउटर के बाद क्या आता है, स्विच आता है. इस स्विच से ये मेन स्विच है आपका. तो ये एक बिल्डिंग है जिसमें इसके कितने हैं, 5th फ्लोर है. तो हर फ्लोर के ऊपर एक एक स्विच लगा हुआ है. ठीक है. और हमने क्या किया, इससे पिछली वाली लैब के अंदर मैं आपको सिखा दिया था कि हर फ्लोर के ऊपर सेल्स वाले भी हैं, टेक्निकल वाले भी हैं, मैनेजर भी है. ठीक है. तो हम ये चाहते हैं कि अच्छा एक दूसरे से ये कम्युनिकेट ना कर पाए सिक्योरिटी पर्पज के लिए ना. तो हमने क्या किया हुआ है, वी लेंस बनाई हुई है. ठीक है. तो एक वी लेंस हमने बनाई हुई है, एक 2, एक 4, एक 7 की बनाई हुई है. अब ये है कि ये तो नहीं है कि मैं फर्स्ट फ्लोर की स्विच के ऊपर भी काम करूं, इसको भी कॉन्फ़िगर जाके वी इसको बताऊं कि वी लैन 2 है, एक वी लैन 4 है, एक वी लैन 7 है. तो कर तो सकता हूँ लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और उसमें ये कि गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि वीलेंस का नाम कुछ और रखा हुआ था, वहाँ पे कुछ दूसरे पे जाके कुछ और रख लिया. तो आप कह सकते हैं कंसिस्टेंसी नहीं रहती ना. तो एरर्स के प्रोपोगेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. आप मिस कन्फिग्रेशन हो जाएंगी आप लोगों से. तो उसके लिए आसान क्या है, वीटीपी. ये जो सिस्को के जो है ना स्विचेस, इनके अंदर कह सकते हैं कि उनका ये प्रोटोकॉल है, सिस्को स्विच के अंदर आता है, जो आपको फैसिलिटेट करता है कि वो काम बहुत ही आसान कर देता है कि आप सिंपल एक मेन स्विच को प्रोग्राम करेंगे तो ये सारी की सारी जो वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन थी जिसका प्रीवियस लैब के अंदर की है वो इसके अंदर भी चली जाएगी. इस वाले फर्स्ट वाले भी, सेकंड भी, थर्ड भी एंड फोर्थ भी. 5. तो यहाँ पे देखें तो हमने पहले ये देखा भी था कि वीलैन 2 वाला वीलैन 4 के साथ कम्युनिकेट नहीं करने चाहिए उसे ना. तो अगर हम एक और कॉन्फ़िगरेशन है कि अब वीलैन टू वीलैन भी कम्युनिकेशन करा सकते हैं, उसको कहते हैं इंटर वीलैन कम्युनिकेशन. वो चलें एक और लैब का मैं पार्ट डाल दूंगा. लेकिन फिलहाल हमने ये किया हुआ है कि ये एक वीलैन का एक डिफरेंट नेटवर्क बन जाएगा और दूसरी वीलैन का वही दूसरे नेटवर्क बन जाएगा. तो जब 2 नेटवर्क बन जाएंगे तो उनकी आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगी. तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हमें एक राउटर यूज़ करना पड़ेगा. तो फिलहाल हमने ये देखना है कि एक स्विच कैसे प्रोपोगेट करता है अपनी कॉन्फ़िगरेशंस.
तो वो यूजिंग VTP वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। और लास्ट लैब के अंदर मैंने आपको एक चीज मैंने बताई थी, वो क्या थी? वो थी आप लोगों के पास लिंक्स। लिंक्स दो तरह के थे, एक एक्सेस लिंक था, एक ट्रंकिंग लिंक था ना। तो ट्रंकिंग क्या था? स्विच टू स्विच। ये जो स्विच टू स्विच जितने भी लिंक्स होंगे, ये एक मेन स्विच से इस स्विच के दरमियान, ये इस मेन स्विच से इस स्विच के दरमियान, तो ये ट्रंकिंग लिंक होगा ना। ठीक है। तो एक स्विच और एक एंड डिवाइसेस जो थी मेरे पास, प्रिंटर, लैपटॉप, पीसी, ये जो इनके दरमियान कनेक्शन होगा, वो कौन सा लिंक होगा? एक्सेस लिंक होगा। ओके। तो हम आगे चलते हैं, फिर इसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, देखते हैं कि दूसरा ये है कि अगर ये तो चलो एक बिल्डिंग है जिसमें 5-6 फ्लोर्स हैं। अगर एक बिल्डिंग है उसमें 50 फ्लोर्स हैं, तो आप 50 स्विचेस को वन बाय वन जाके कॉन्फ़िगर करेंगे? नहीं। हम क्या करेंगे? वीटीपी को यूज़ करेंगे, एक मेन स्विच को प्रोग्राम करेंगे और बाकी सारे प्रोग्राम हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि अच्छा कैसे प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है। ओके। तो अच्छा, कैसे ये काम होता है? टू मेक switches exchange their VLAN information with each other, they need to be configured in the same VTP domain। एक सेम VTP डोमेन होगी। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि VTP डोमेन क्या होती है। Only switches belong to same domain share their VLAN information। जब इसको कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं तो आप एक नेम देते हो ना, तो वो नेम सबके अंदर कॉमन होना चाहिए। When a change is made to the VLAN, एक VLAN का डेटाबेस होता है, जो मेन जो स्विच होता है उसके ऊपर हम वो कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, तो वो डेटाबेस सबके साथ शेयर हो जाता है। इट इज़ प्रोपेगेटेड टू ऑल स्विचेस वाया VTP एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। तो जो है ना, टू मेंटेन डोमेन कंसिस्टेंसी ओनली वन स्विच शुड बी अलाउड टू क्रिएट। एक मेन जो स्विच है उसको हम अलाउ करते हैं टू क्रिएट और डिलीट और मॉडिफाई न्यू VLANs। दिस स्विच इज लाइक द मास्टर ऑफ द होल VTP डोमेन एंड इट इज ऑपरेटेड इन सर्वर मोड। जो मेन स्विच होगा ना उसको हम सर्वर मोड में हम करेंगे, जो बाकी होंगे उनको क्लाइंट मोड में। दिस इज दिस इज डिफॉल्ट मोड, इसको कहते हैं। डिफॉल्ट मोड आपका कौन सा होता है स्विच का? सर्वर मोड होता है। अदर स्विचेस आर ओनली अलाउड टू रिसीव एंड फॉरवर्ड अपडेट्स फ्रॉम द सर्वर स्विच, दे आर ऑपरेटेड इन क्लाइंट मोड। जो क्लाइंट मोड में होगा वो क्या करेगा? रिसीव भी करेगा और आगे भी इंफॉर्मेशन पहुंचाएगा, प्रोपोगेट करेगा। स्विचेस इन दिस मोड कैन नॉट क्रिएट नहीं कर सकता, डिलीट भी नहीं कर सकता, मॉडिफाई भी VLANs को डिलीट नहीं कर सकता। तो आज दफ़ा हम ये कहते हैं कि एक नेटवर्क मैनेजर डज नॉट वांट टू स्विच टू लर्न VTP इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर स्विचेस। हम बाज़ दफ़ा हम चाहते हैं कि यार हम किसी दूसरे में जो स्विच है उसके उससे इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगर लेके कॉन्फ़िगर ना करें, तो उसको हम ट्रांसपेरेंट मोड कहते हैं। तो स्विच को हम के दरमियान में क्या बना देंगे? एक ट्रांसपेरेंट बना देंगे। उसमें होगा ये कि वो सर्वर से कॉन्फ़िगरेशन लेगा, लेकिन अपने वाला जो स्विच होगा उसको कॉन्फ़िगर नहीं करेगा, बल्कि आगे प्रोपोगेट कर लेगा। जो आगे को क्लाइंट होगा वो क्या करेगा? उसको इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है। ओके, वेरी गुड। आगे चलते हैं हम। यहाँ पे देखें, VTP सर्वर मोड जो मेन स्विच है उसको इस सर्वर मोड के अंदर चलाएंगे, बाकी सारे क्या होंगे? क्लाइंट होंगे। ये दरमियान में मैंने VTP ट्रांसपेरेंट मोड का बताया है कि ये क्या करेगा? उस कॉन्फ़िगरेशन को लेगा लेकिन खुद नहीं इंस्टॉल करेगा, बल्कि आगे शेयर कर देगा। और ये क्लाइंट वाला जो होगा वो लेगा भी और क्या करेगा? इंस्टॉल भी कर लेगा। जो VLANs यहाँ पे बनी होंगी वो सारी की सारी इस पे भी वो आ जाएंगी। इस पे VLANs वो वाली नहीं बनेंगी। ठीक है। तो ये जस्ट फॉरवर्ड कर देगा। आई एम इन VTP ट्रांसपेरेंट मोड सो आई डू नॉट केयर, आई जस्ट फॉरवर्डेड टू द अदर्स। ये कि आई हैव जस्ट क्रिएटेड VLAN 10 सो आई शैल सेंड VTP अपडेट टू अदर। इसने एक VLAN बनाई है 10 की, तो वो VLAN 10 यहाँ पे भी आ जाएगी।
अब इस स्विच और इस स्विच के दरमियान जो लिंक है इसको ट्रंक लिंक कहते हैं। इस ट्रंक लिंक के जरिए वीटीपी की एडवर्टाइजमेंट होगी, ठीक है, प्रोपोगेट होगी जो इंफॉर्मेशन होगी वीलेंस की, ठीक है। देखिए ये आपका सर्वर मोड होगा और बाकी सारे के सारे जितने फ्लोर्स के ऊपर होंगे स्विचेस, और वो किसके अंदर होंगे, क्लाइंट मोड के अंदर होंगे। क्लियर। तो सब में जो वीटीपी का एक वर्जन होता है ना वो सब में सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर इनका डिफरेंट इनका तो ये फिर कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होगी तो फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है, वो सेटिंग नहीं लेगा। तो वीटीपी वर्जन क्या होता है, डिस्प्लेस द वीटीपी वर्जन। वीटीपी वर्जन हमें क्या बताता है, वर्जन बताता है स्विच इज रनिंग बाय डिफॉल्ट द स्विच रन्स वर्जन 1 बट कैन बी सेट टू वर्जन 2 भी कर सकते हैं विद इन द डोमेन। एक ही जगह डोमेन है, टू वीटीपी वर्जन आर नॉट इंटरऑपरेबल, ठीक है। सो मेक श्योर टू कॉन्फ़िगर सेम वीटीपी वर्जन ऑन ईच स्विच इन अ डोमेन। जब एक डोमेन आप बना रहे होंगे ना, मतलब जब आप कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे, अभी मैं बताऊंगा वहाँ जो सेटिंग होती है तो उसमें सब में ये आपने सेम रखने होती हैं सेटिंग्स, ठीक है। फिर आगे में कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन होती है। मैक्सिमम वी लेंथ सपोर्टेड कितनी होती है, 255। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वी लेंस कितनी है, ये सारे के सारे स्विच के अंदर में जाएंगे ना, उसकी जो CLI मोड होगा उसमें हम ये देख लेंगे ये क्या क्या है, ठीक है। अभी हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं कि कैसे VTP काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ये आपके पास क्या है, एक सिनेरियो बना हुआ है। इस सिनेरियो के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, 2 स्विचेस कनेक्ट किए हुए हैं। देखिए इस स्विच और इस स्विच के दरमियान जो कनेक्शन है वो क्या है, ट्रंक लिंक है। और ये कौन सी पोर्ट यूज कर रहे हैं दोनों, 8 नंबर जो पोर्ट है उसके जरिए क्या हो रहे हैं, ये आपस में कम्युनिकेशन की हो रही है। और मैंने दो वी लेंस बनाई हैं, अभी कन्फिगर नहीं बन की हैं, जस्ट यहाँ पे क्या की हाईलाइट करके बनाई हुई हैं। अब यहाँ से जाके कलर कर सकते हैं इसको, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बना के ना फिल कलर अप कर सकते हैं ना। यहाँ से फिल कलर, आप यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे, जो भी शेप करना चाहें तो उनको कर आप सेलेक्ट करके ना, ताकि ये शो हो सके कि ये VLAN 10 है, ये VLAN 20 है, ठीक है। इससे नेटवर्क की में आइडिया हो जाएगा, बेहतर बेहतर प्रेजेंटेशन हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ये VLAN 10 बनाया, VLAN 20। तो VLAN 10 क्या है, अकाउंट्स है, और VLAN 20 को मार्केटिंग के डिपार्टमेंट है। तो हमें चाह रहा हूँ ये आपस में कम्युनिकेट ना कर पाए। तो चलें इस स्विच को, तो इस स्विच के ऊपर मैं क्या करूँगा, प्रोग्रामिंग करूँगा मैं इसको कॉन्फ़िगर करूँगा। तो ये एक और स्विच लगा हुआ है, ये मैं कहता हूँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर है, ये सेकंड फ्लोर के ऊपर है। तो मैं क्या करूँगा, इस एक स्विच को क्या करूँगा, कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, एक स्विच को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। उसने क्या करना है, उसने आगे इस दूसरे वाले जो स्विच है इसने भी ये करना है कि आपस में इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेगा। जो VLAN इधर 10 बनी हुई थी वो VLAN 10 इधर भी बन जाएगी। अभी ये सारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि ये लैपटॉप है, और इस लैपटॉप की कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ सक्सेसफुल आ रहा है, ठीक है। और आपस में भी कम्युनिकेशन हो रही है। मैं ये आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये देखें, ये VLAN 10 20 और ये VLAN 10 आपस में देखें ना, ये सक्सेसफुल आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन की ही नहीं है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन जब कर लूँगा तो जब VLANs बन जाएंगी तो VLAN 10 के साथ ही कम्युनिकेट कर पाएगी, VLAN 20 के साथ ही कम्युनिकेट कर पाएगी, जो लास्ट लैब के अंदर हमने देखा था। लेकिन ये नहीं है कि मैं जाके अलग से स्विच को कॉन्फ़िगर करूँगा। मैं इस VTP, ये जो ट्रंक लाइन है, ट्रंक लिंक है, इसके ज़रिए क्या करूँगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इसको सर्वर मोड के अंदर रखूँगा पहले वाले स्विच को, और इसको रखूँगा क्लाइंट मोड के अंदर। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे होंगी वो सारी की सारी इस ट्रंकिंग लाइन के ज़रिए क्या होंगी, इसको प्रोग्राम कर लेंगी क्लाइंट मोड को, और वो VLAN जो जहाँ पे बनी हुई थी वो सारी की सारी यहाँ बन जाएंगी।
तो मैंने एक स्विच को कॉन्फ़िगर किया तो उसने क्या कर लिया, बाकी सारे स्विच को उसने खुद ही कॉन्फ़िगर कर लिए। ठीक है, तो मेरा काम आसान हो गया कि नहीं। तो अगर मैं वीटीपी को यूज़ नहीं करता तो फिर मुझे जितने भी स्विच होते तो मैं वन बाय वन उन पे जाके सेम जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी वो बारी बारी करता, तो उसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते। ठीक है, बहुत बल्कि गलतियां हो सकती थी। ठीक है, तो मैं बारी पहले इस सिंपली इसको करता हूँ प्रोग्राम। इसमें मैं वीलेंस बना लेता हूँ, वीलेन 10 और 20, और फिर उनको प्रोग्राम कर लूँगा। ठीक है, अच्छा वापस मैं एक चीज़ यहाँ पे को बतानी थी आप लोगों को, वो यहाँ पे थी। आगे चलते हैं। सर्वर एंड के ऊपर आपने क्या प्रोग्राम करना होता है कि आपने कन्फिग टी करना होता है, कॉन्फ़िगरेशन टी। इससे पहले आपने वीलेंस बनी हुई है, मतलब आपने सर्वर पे वीलेंस बना ली जो प्रीवियस लैब के अंदर हमने बना ली थी। अभी मैंने वो यहाँ पे शो नहीं किया होगा, चलें वो जो मैं प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें मैं दिखा देता हूँ अभी। लेकिन उससे पहले आपने जब वीलेंस बना दी आपने और पोर्ट्स की भी असाइनिंग कर ली है कि वीलेन 10 किन किन पोर्ट्स पे है, वीलेन 20 किन किन पोर्ट्स पे है। उसके बाद जो ट्रंकिंग वाली है ना उसका बताना है कि स्विच नंबर, ये कोई स्विच है, उसका इंटरफेस आप जो भी मर्जी है। अभी हमारे केस में तो कुछ और होगा, यहाँ पे उसने इंटरफेस जो 1 है इथरनेट का उसको ट्रंक लाइन बना दी है। ठीक है, और इसी तरह अब काफी सारी पोर्ट्स को, एक और पोर्ट नंबर 2 को भी ट्रंक पोर्ट उसने को बना दिया है। ठीक है, और यहाँ फिर आप क्या कर सकते हो, शो वीटीपी स्टेटस करके आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाके क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन वीटीपी मोड सर्वर आपने कर देना है। ठीक है, वीटीपी मोड सर्वर और वीटीपी डोमेन कौन सी है आप यहाँ लिख देंगे, वीटीपी डोमेन का नाम है वीटीपी सर्वर, ये आपकी वीटीपी सर्वर आपने कर दिया। ठीक है, और मोड कौन सा है आपका, सर्वर है। क्लाइंट मोड के अंदर हम जाके क्या प्रोग्राम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वीटीपी मोड क्लाइंट, किस में जाके, कॉन्फ़िगरेशन में जाके, और शो व्हील एंड ब्रीफ करके आप चेक कर सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन हुई है नहीं हुई क्लाइंट एंड के अंदर। ठीक है, ये आपने ख्याल करना है। और ट्रांसपेरेंट के अंदर आपने क्या करना है, वीटीपी मोड क्या कर देना है, ट्रांसपेरेंट, जो जो जिसका जो मोड होगा। क्लाइंट है तो लिखेंगे क्लाइंट, ट्रांसपेरेंट है तो ट्रांसपेरेंट करना है। ठीक है, ये आपने इस तरह कॉन्फ़िगर करना है। और सिर्फ आपने ख्याल क्या करना है, जो आपके पास सर्वर है उसमें वीटीपी पोर्ट सर्वर और वीटीपी डोमेन आपने कर देना है वीटीपी सर्वर। ठीक है, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, कोडिंग की तरफ, या कोड जहाँ पे मैं इनको कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले हम स्विच के ऊपर चले गए, इसके CLI मोड में चले गए, इंटर इंटर यहाँ पे करेंगे इनेबल। ठीक है, इनेबल कर लिया। और फिर यहाँ पे वीलेंस बना देता हूँ मैं, और उसके लिए मुझे कॉन्फ़िग टी पे जाना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ वीलेन 10, और इसको मैं नेम देता हूँ अकाउंट। ओके, एग्जिट। फिर एक और बना लेता हूँ वीलेन, यहाँ वीलेन 20, इसको नेम करता हूँ मार्केटिंग का।
एग्जिट। अब मैंने वी लेंस बना दी है यहाँ पे। अगेन एग्जिट करता हूँ। शो वी लेंस। यहाँ पे देखेंगे तो एक वी लैन बनी हुई है जिसमें 24 पोर्ट्स तो ये हैं ही हैं। ये गीगाबिट वाली एलेक्सा 2 है और 2 वे लैन्स और बन गई हैं, 10 और 20। ठीक है। अकाउंट के नाम की बनी है, एक मार्केटिंग के नाम की बन गई है मेरे पास। ठीक है। अब मैं इनके ना इंटरफेस जो है ना इनको अलॉट करता हूँ कि इनको कौन कौन से इंटरफेस मैंने देने हैं। ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो वी लैन 10 जो है इसको इंटरफेस कौन से यहाँ पे देखेंगे कि तो 1 2 और 3 ये कि वी लैन 10 का पार्ट है। और 4 और 5 जो है, 4 और 5 वी लैन 20 के हैं। 1 2 और 3 किसके हैं? वी लैन 10 के हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया। इंटरफेस रेंज एफ फास्ट इथरनेट 0/1 to 3। इंटरफेस जो है रेंज मैंने दे दी है फास्ट इथरनेट। ठीक है। इसको ये इनके साथ पीसी कनेक्ट है तो इसको मैं लिखूंगा स्विच पोर्ट मोड, स्विच मोड एक्सेस। दोबारा जाएंगे तो मॉड ख़त्म कर लेंगे। किसका पार्ट होंगे? एक्सेस उनको दे दी है मॉड एक्सेस में वी लैन। ठीक है। 10 ओके। वी लैन 10 का वो पार्ट हो गए। एग्जिट किया, कॉन्फ़िगरेशन मोड में वापस आ गया। दोबारा से जाता हूँ इंटरफेसेस में। ठीक है। और मेरे पास थी 4 और 5। इंटरफेस रेंज 4 और 5। अब पैरों से दोबारा मेरी सारी कमांड मिल जाती हैं। मॉड एक्सेस, इसको वीलेन का नाम दे देता हूँ मैं 20। ठीक है। ओके। अब मैंने क्या कर दिया, दोनों को दोनों कॉन्फ़िगरेशंस कर ली हैं मैंने। ठीक है। एग्जिट। शो वीलेन ब्रीफ। अब यहाँ पे देखें तो अकाउंट को मैंने दे दी, देखें 1 2 और 3 जो थी वो किसको दे दी है मैंने? वी लैन 10 को दे दी और वी लैन 20 को मैंने 4 और 5 पोर्ट नंबर असाइन कर लिए। देखें यहाँ से वो ख़त्म हो गई हैं। 1 2 3 4 5 यहाँ से यहाँ पे आपको कोई नज़र नहीं आ रही।
ठीक है, वो बल्कि वहां से जो वीलन वन का पार्ट जो थी वहां से निकाल के मैंने वीलन 10 और 20 बना दिए हैं। ये स्विच नंबर 1 जो मैंने कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है। तो बस यहाँ तक तो हमने काम कंप्लीट कर लिया है। अब अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये वीलेंस बन गई हैं। अब अगर मैं पैकेट भेजता हूँ, मैं करता हूँ डिलीट। अच्छा, यहाँ से पैकेट लिया, यहाँ पे सेंड किया, तो क्या होगा, पैकेट फेल हो गया क्योंकि दो हमारे पास वीलेंस बन गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से पैकेट यहाँ भेज के चेक करता हूँ, यहाँ पे क्योंकि ये प्रोग्राम हुआ ही नहीं है ना स्विच अभी ना। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पे की है वो कॉन्फ़िगरेशन सारी की सारी यहाँ पे आ जाएं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको मुझे ये बनाना पड़ेगा सर्वर, और ये बनाना पड़ेगा क्लाइंट। उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे चले जाते हैं स्विच के अंदर, उसके CLI मोड के अंदर, और यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि ये जो ट्रंक मोड है ना, ये कौन सी पोर्ट यूज़ कर रहा है, ये फास्ट इथरनेट 8 इंटरफेस जो है ना, फास्ट इथरनेट 8 वाला वो ट्रंक है, उस ये हमने बताना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं तो मैं लिखूंगा कॉन्फ़िग टी। ओके, कॉन्फ़िगरेशन में चले गए, और मैं बताता हूँ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/8। ये जो 0/8 है, इसमें चले गए। ये जो 8 नंबर इंटरफेस है, इसको बना रहा हूँ स्विच पोर्ट मॉड, उसका क्या रखूंगा, ट्रंक। यहाँ पे जिस तरह वहां पे एक्सेस करते थे ना, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, अब यहाँ पे एक्सेस नहीं है बल्कि क्या होगा, ट्रंक। क्योंकि ये जो लाइन है फास्ट इथरनेट 8, ये ट्रंक लाइन है, जिसमें क्या होगा, दोनों की जो वी लेंस की जो इंफॉर्मेशन होगी, वी लेन 10 की 20 की, इनके पैकेट्स जाएंगे, वी लेन 10 के भी और 20 के भी। ठीक है, जो ट्रंकिंग वाली जो लाइन होती है उसमें मल्टीपल लेंस का डाटा ट्रेवल करता है, याद रखिएगा। और उसमें टैगिंग हुई होती है कि ये वी लैन जो भी पैकेट जाएगा तो उसमें टैगिंग हुई होती है कि ये वी लैन 10 का टैग है, इसके ऊपर लगा होगा। अगले वाले स्विच के पास जाएगा तो उस स्विच को पता चल जाएगा, अच्छा ये वी लैन 10 का टैग है, तो वह वी लैन 10 वाले ही वी लैन का आगे क्या करेगी, इसको प्रोपोगेट करेगी, उसकी तरफ सेंड करेगी। ठीक है, वी लैन 20 की तरफ नहीं भेजेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा जो ट्रंकिंग लाइन है उसके ऊपर मल्टीपल वी लेंस का डेटा ट्रेवल करता है। ठीक है, इसको कर दिया मैंने ट्रंक। ठीक है, तो ये क्या होगा, लाइन इंटरफेस क्या होगा, चेंज डाउन होगा। देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे पहले क्या होगा, लिंक उसने क्या किया, डाउन किया, फिर उसको दोबारा क्या करेगा, अप कर देगा। ठीक है, इधर रीस्टार्ट होगा ये। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो हमने कर लिया। और यहाँ से फिर मैं क्या करूँगा, एग्जिट। एग्जिट कर लिया तो मैं इसको कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम क्या करता हूँ, VTP मोड, इसको सर्वर कर लेता हूँ, VTP मोड। ठीक है, VTP मोड सर्वर। ठीक है, डिवाइस मोड ऑलरेडी VTP सर्वर रखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट वो सर्वर ही होता है। ठीक है, और VTP डोमेन, VTP VTP डोमेन, VTP
सर्वर रख रहा हूँ। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट चेंजिंग वीटीपी डोमेन नेम, पहले डोमेन नेम क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट नल होता है या स्पेस होती है, ब्लैंक स्पेस होती है, ठीक है। तो अब मैंने डोमेन नेम क्या कर दिया, वीटीपी सर्वर नाम रख दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे अगर मैं करूँगा शो वीटीपी स्टेटस, यहाँ पे देख लीजिएगा, शो वीटीपी स्टेटस करेंगे। एरर क्यों दिया है इसने, ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर नहीं करना होता, बल्कि स्विच मोड के, स्विच सिंपल स्विच कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जहाँ पे हैश आया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ शो वीटीपी स्टेटस। यहाँ पे देखिएगा वीटीपी ऑपरेटिंग मोड कौन सा है, सर्वर है। मैक्सिमम वीलैन सपोर्टेड लोकली 255 है। मैक्सिमम एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलैंस कितनी है, 7 है, ठीक है। यहाँ पे देखें वीटीपी डोमेन नेम क्या है, यहाँ से वीटीपी सर्वर, पहले ब्लैंक था, कुछ भी नहीं था। वीटीपी वर्जन कितनी है, वर्जन रनिंग 1 है। कितने वर्जन चल सकते हैं, 1 से 2 तक हैं, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं, ठीक है। यही कॉन्फ़िगरेशन दूसरी साइड पे भी होने चाहिए। दूसरी साइड का मतलब है कि डोमेन नेम सबका सेम होना चाहिए। अब देखिएगा, ये तो हमने कर लिया। आप क्लाइंट वाली साइड पे जाके उसको क्लाइंट करना है तो सारी सेटिंग ले लेगा, ठीक है। इसको करता हूँ क्लोज, और यहाँ पे मैं आता हूँ दूसरे स्विच की तरफ, इसके CLI मोड में जाता हूँ और यहाँ पे इसको इनेबल करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्ट में अगर मैं आपको शो वीटीपी स्टेटस करता हूँ, देखें ये भी क्या है, वीटीपी सर्वर ही है। वीटीपी डोमेन नेम क्या है, वीटीपी सर्वर है। अब मैंने क्या करना है, इसको क्या करना है, इसका चेंज करना है टू क्लाइंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कन्फिग टी में चला गया, यहाँ पे मैं करता हूँ वीटीपी मोड, वीटीपी मोड क्लाइंट, ठीक है। अब ये क्लाइंट मोड के अंदर चला गया। जब क्लाइंट में चला गया तो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन उसने सर्वर से उठा लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एग्जिट किया, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ शो वीटीपी स्टेटस। यहाँ पे ऑपरेटिंग मोड कौन सा आ गया है, डोमेन नेम सेम होना चाहिए, वीटीपी सर्वर था। आप देखें वीटीपी ऑपरेटिंग मोड क्या हो गया, ये क्लाइंट हो गया, ठीक है। क्लियर। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ शो वीलैन, सेटिंग इसने ली है कि नहीं, शो वीलैन ब्रीफ। अब देखें ये जो वीलैंस मैंने कहाँ पे बनाई थी, पहले वाले स्विच पे बनाई थी ना, तो वो वीलैन यहाँ पे आ गई हैं, ठीक है। क्लियर। अब वो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन थी सारी की सारी यहाँ पे आ गई। सिंपल मैंने क्या किया है, इसको क्लाइंट वीटीपी मोड क्लाइंट कर दिया। बाकी मैंने कोई देखें यहाँ पे वीलैन नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया, सारी की सारी जो वीलैन वहाँ बनी हुई थी वो यहाँ पे आ गई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, आपके सामने क्या करूँगा, कि एक पैकेट भेजता हूँ वीलैन 10 से वीलैन 10 पे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखिएगा इसने अभी स्टार्ट में क्या दिया, फेल दिया। ये कॉन्फ़िगरेशन अभी ले रहा है, फिर हम दोबारा चेक कर लेते हैं।
in progress and failed. Let me check again. अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि ये वी लेंस तो यहाँ पे आ गई, लेकिन इनको देखें कि इनको नंबर ऑफ पोर्ट्स तो नहीं असाइन हुई ना। पोर्ट्स तो आपने देखें, वी लेंस जो आपने उधर बनाई थी वो सारी की सारी वी लेंस यहाँ पे आ गई। पोर्ट्स आप अपने हिसाब से देंगे, ठीक है। जो पोर्ट की नंबरिंग है ना, तो वो आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कि वीलैन 10 को कौन सी पोर्ट्स देनी है, वीलैन 20 को कौन सी पोर्ट्स देनी है, ठीक है। तो ये हम वीलैंस इनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे लेते हैं, ठीक है। क्लियर। जिस तरह आप यहाँ पे देखें, ये स्विच है मेरे पास, पहले वाला स्विच है स्विच 0। इसमें आपको दिखा देता हूँ, शो वीलैन ब्रीफ। इसमें ये पोर्ट्स असाइन हुई हुई हैं, ठीक है। ये पोर्ट्स आपकी क्या हुई हैं, असाइन हुई हैं कि अच्छा ये वीलैन 10 है, ये वीलैन 20 है, ठीक है। तो इसी तरह आपने उसको बताना होता है कि ये कौन सी वीलैंस के साथ ये पोर्ट्स एसोसिएट हैं। क्लियर। अच्छा, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि जो स्विच नंबर 1 है, जिसने जो क्लाइंट है, क्लाइंट मोड के अंदर है, उसने वीलैंस की इंफॉर्मेशन ले ली है। अब यहाँ पे बेसिकली हमने क्या बनाना है, वो बना लेते हैं इंटरफेस जो है ना, उनकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, ठीक है। कॉन्फ़िग टी, और मैं बता देता हूँ इंटरफेस रेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इंटरफेस रेंज कर लेता हूँ मैं, फास्ट इथरनेट 0, ये 1 से लेके 3 तक, ठीक है। इनको मॉड एक्सेस ही देते हैं, स्विच पोर्ट मॉड एक्सेस, ठीक है। स्विच पोर्ट मॉड एक्सेस, ओके। दोबारा से करेंगे, मॉड खत्म कर लेंगे, एक्सेस, ये किसका पार्ट होंगे, वीलैन 10 का, ठीक है। मैं करता हूँ एग्जिट, ओके, ये कर दिया। दोबारा से जाता हूँ इंटरफेस रेंज, और वो है 4 और 5 उस पे लगे हुए हैं, ये जो रेड कलर में है 4 और 5 वीलैन 20 का। तो इसमें मैं कर देता हूँ 4 5, मॉड एक्सेस इसको दे दी, फिर दोबारा से गया तो ये वीलैन 20 का पार्ट हो गया, ठीक है। मैंने क्या किया, एग्जिट किया और फिर एग्जिट किया। अब मैं करता हूँ शो वीलैन ब्रीफ। अब यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि वीलैन 10 और 20 को ना पोर्ट्स हमने खुद असाइन किए हैं। बाकी जो वीलैंस की इंफॉर्मेशन थी वो खुद ब खुद सर्वर से क्लाइंट की तरफ आ गई है। अब हम जो पैकेट इशू दे रहे थे, यहाँ फेल फेल आ रहा था। अब देखिएगा, यहाँ से पैकेट उठाया मैंने, वीलैन 10 से भेज रहा हूँ वीलैन 10 को, सक्सेसफुली चला गया क्योंकि मैंने पोर्ट्स असाइन नहीं की हुई थी। बाकी वीलैंस तो बन गई थी, तो अभी पैकेट नहीं जा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ से पैकेट उठाया, रेड से सक्सेसफुली। अब यहाँ से यहाँ पे करूँगा तो पैकेट नहीं जाएगा, फेल हो गया, ठीक है। या यहाँ से पैकेट रेड से यहाँ से भेजूंगा, पैकेट फेल हो गया, ठीक है। बेसिकली आपने इसी तरह क्या करना है, आपका जो लैब का टास्क होगा, आपने क्या करना है, एक और स्विच लेना है,
उसके साथ क्या करना है, ट्रांसपेरेंट उसको करना है। ठीक है, तो वीटीपी मोड क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट करेंगे। तो आपने जो वी लेंस यहाँ पे बनी होंगी वो वी लेंस वहां पे नहीं जाएंगी, ये याद रखिएगा। ये आपने ऑब्जर्व करना है। ठीक है, जब वो क्लाइंट में होगा तो वो वी लेंस यहाँ से यहाँ पे शेयर हो जाएंगी। हाँ, आपने ट्रंकिंग मोड का आपने बताना है कि ये ट्रंकिंग मोड है। ठीक है, फिर क्या, ये सर्वर है ना, सर्वर के साथ आपने यहाँ पे एक विषय जोड़ दीजिएगा, वो होगा ट्रांसपेरेंट। उसका ट्रंक लिंक आपने बता देना है कि ये इसके साथ है। ठीक है, क्योंकि ट्रंक लिंक वो होता है स्विच टू स्विच, स्विच टू स्विच जो लिंक होता है वो ट्रंक होता है, याद रखिएगा। वो तो आपने बता दीजिएगा उन्हें कि ये ट्रंक लिंक है, लेकिन ये नहीं होगा कि जो व्हील है यहाँ पे बनी होंगी वो सारी की सारी वहां पे चली जाएंगी, कोई भी नहीं जाएगी। ठीक है सर, जो क्लाइंट था वो आपके सामने मैंने डेमो करके दिया है। टास्क आपका ये है कि आपने एक ट्रांसपेरेंट को इसके साथ कनेक्ट करके देखना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप अपने इस तरह इसको कॉन्फ़िगर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।